रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं रजनी चोल के अंदर आ जाती है। यहाँ पर वो बोल रही होती है कि मैंने है ना अन्नू के बारे में सुना, वो है ना गद्दार थी, बहुत बुरी थी, लेकिन जैसी भी थी ना मेरी सहेली थी। और सहेली को याद करके तो वैसे भी रोना आ ही जाता है। यहाँ पर जो आग लगी थी ना उसके बारे में मैं पता लगाऊंगी, ये आग अपने आप लगी थी या फिर किसी ने लगवाई थी। चोल की औरतें बोल रही होती है कि जो हुआ ना चलो अच्छा ही हुआ, अब से है ना उस अनु का नाम यहाँ पर कोई भी नहीं लेगा। रजनी अपने मन ही मन बहुत खुश हो रही होती है, वो सोच रही होती है कि चलो अच्छी बात है, अनु तेरी शकल और तू है ना यहाँ से हमेशा के हमेशा के लिए चली गई हो। सरिता बोलती है कि रजनी ताई अनु है ना मरते मरते आपका ही नाम ले रही थी, वो बोल रही थी कि रज्जो रज्जो रज्जो। रजनी बोलती है लेकिन ऐसा क्यों? जश्री बोलती है क्योंकि वो बोल रही थी कि मैं वापस आऊंगी, बदला लूंगी। सरिता देखती है कि रजनी बहुत घबरा गई है। सरिता बोलती है कि रजनी ताई आप है ना पूजा वूजा करवा लेना, क्योंकि मैंने सुना है जो लोग ऐसे तड़प तड़प कर मरते हैं ना उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती, वो लोग वापस आ जाते हैं। आपको तो कहीं ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया है ना? इधर रजनी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, उसके तो पसीने छूटने लग जाते हैं। राही बोलती है कि मेरी मम्मी की आत्मा है ना इतनी आसानी से नहीं जाएगी। चोल की एक औरत बोलती है कि लोग ऐसे बोलते हैं और ऐसा होता भी है। इधर चोल की कुछ औरतें बोल रही होती है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अपनी अन्नू है ना वो यही है, मुझे तो रात को उसकी बार बार आवाज़ें सुनाई दे रही थी। इधर रजनी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। बिल्डर बोलता है कि सभी लोग बस कर दो। बिल्डर रजनी को बोलता है कि मैडम 9 बज चुके हैं। सरिता बोलती है कि रजनी ताई आप जीत गई, यहाँ पर है ना एक बड़ा सा टावर बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर है ना आत्मा भटकती रहेगी तो टावर में कोई मुनाफा नहीं होगा। वैसे यहाँ पर पंडित जी आए हैं ना तो पूजा हो जाएगी। जैसी बोलती है कि जब ये टावर हॉन्टेड होगा ना, किसी को पता चलेगा कि यहाँ पर भूत रहता है, तो ये टावर वैसे भी चलने वाला है नहीं, कोई भी यहाँ पर मकान नहीं खरीदेगा। चोल की औरतें बोलती है कि अब तो है ना तुम्हें हर जगह अनु का चेहरा दिखाई देगा, उसकी आवाज़ें सुनाई देगी। रजनी को याद आता है कि अनु कल रात को भी उसके घर में आई थी। रजनी बोलती है कि नहीं नहीं। रजनी बोलती है कि सब लोग है ना अपनी बकवास को बंद कीजिए, मतलब आप लोग ऐसी बातें मत कीजिए। देखो अनु ने आपके साथ धोखा किया है, लेकिन मैं आपके साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। आप लोगों को है ना घर मिलेगा, भले ही वो घर छोटा ही क्यों ना हो। अनु ने आपके साथ नाइंसाफ़ी की है, लेकिन मैं आपके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने दूंगी। रजनी बोलती है कि प्लीज़ आप लोग हैं ना मुझे कोई बददुआ मत देना। इधर रजनी का पीए बोल रहा होता है कि मैम ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, यहाँ कोई भूत भूत नहीं है। तभी एक वाइट कपड़ा आकर रजनी पर गिरता है। रजनी बहुत घबरा जाती है। पीए बोल रहा होता है कि मैम कुछ नहीं है, हवा तेज थी तो सिर्फ एक वाइट कपड़ा है। रजनी बोलती है कि पंडित जी आप पूजा कीजिए। पंडित जी पूजा कर रहे होते हैं। यहाँ पर रजनी वहाँ पर गड्ढा खोदने वाली होती है, लेकिन तभी यहाँ अनु पहुँच जाती है और रजनी को रोक लेती है। रजनी जैसे ही अन्नू को देखती है तो वो बहुत हैरान हो जाती है। वो सोच रही होती है कि अन्नू तो मर चुकी है। वो बोलती है कि अन्नू तू मर गई है, लेकिन तेरी आत्मा अभी तक नहीं गई। अनु बोलती है कि नहीं, लेकिन तेरी आत्मा तेरा जमीर वो तो सब कुछ कब का मर चुका है। रजनी बोलती है कि नहीं नहीं अनु मर चुकी है। अनु अपना हाथ आगे बढ़ाती है और बोलती है कि देख मैं जिंदा हूँ। रजनी बोलती है कि ऐसा नहीं है अनु, तुम मर गई है। देख मुझे वरुण ने है ना खुद खोल करके बताया था कि प्रेरणा तो बच गई है, पर तू मर गई है। अनु बोलती है कि मैं जिंदा हूँ, वरुण ने तुम्हें वही बताया जो मैंने इसको बोलने के लिए बोला था। रजनी ये सब कुछ सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। इधर सरिता बोलती है कि अनु जिंदा है, चाहे तो हाथ लगा कर देख लो। इधर राही बोलती है कि मेरी मम्मी है ना वो तुम जैसे राक्षस का वध करेगी, मेरी मम्मी को कुछ भी नहीं हो सकता, वो सही सलामत है। अनु बोलती है कि भगवान अपने भक्तों को बचा ही लेते हैं, पहले तो होलिका से प्रहलाद को बचाया और कल मेरे कान्हा जी ने मुझे बचा ही लिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तूने जो आग लगाई थी ना, लेकिन मैं उस आग से बच गई। रजनी बोलती है कि ये सब कुछ सिर्फ एक ड्रामा था। अनु बोलती है कि हाँ। अनु बोलती है कि जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है तो उंगली को टेढ़ा कर लेना चाहिए, और वैसे भी शकुनी बुद्धि को हराने के लिए है ना कृष्ण नीति को अपनाना चाहिए। रजनी अगर तूने शकुनी की चाल चली है ना तो मैंने कान्हा जी की नीति अपनाई है। देख मैंने ये सब कुछ किया ना तो देख तू कितनी ज़्यादा डर गई। और रजनी तू इतना ज़्यादा डर गई थी कि कल रात है ना तूने सब कुछ उगल दिया था। रजनी को याद आता है कि उसने सब कुछ अनु को बता दिया था। अनु बोलती है वैसे तुझे याद भी है क्या कल तूने क्या क्या बोला था? इधर प्रेरणा और वरुण दोनों अनु के पास आते हैं। प्रेरणा बोलती है कि भगवान ने है ना हमें माँ दी है, लेकिन ऐसी माँ हमें नहीं चाहिए। इधर वरुण बोलता है कि आपने अपनी ही सहेली की जान लेने की कोशिश की, आपसे ज़्यादा गिरा हुआ इंसान है ना हो ही नहीं सकता। रजनी बोलती है कि मैं तुम दोनों की माँ हूँ। प्रेरणा बोलती है कि माँ है ना आप जैसी नहीं होती,
अनु जैसी होती है। ईशु बोलती है कि रजनी देसाई ने है ना हमारे पीछे गुंडे भी भेजे थे। इधर राही बोलती है कि रजनी देसाई आप है ना दोस्ती के नाम पर, औरत के नाम पर कलंक हैं। अनु बोलती है कि रजनी तेरे पास सब कुछ है, दौलत, पावर, हर चीज़, लेकिन फिर भी तुझे और चाहिए और चाहिए। इस हवस ने है ना तुझको बर्बाद कर दिया। अनु बोलती है कि रजनी परिवार तो पहले से ही तेरे पास नहीं था, लेकिन तेरे पास तेरी दौलत तो थी ना, लेकिन तूने उसको भी खो दिया। देख इंसान को जीने के लिए क्या चाहिए, सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही ना, भले ही वो रोटी सोने की थाली में मिले या फिर पत्ते पर मिले। इंसान की मरने से पहले जो 4 सांस बचती है ना, उसमें इंसान ये नहीं सोचता कि मैंने अपने जीवन में कितने सारे पैसे कमाए हैं। वो बस यही सोचता है कि मैंने अपने जीवन में कितना प्यार कमाया है और कुछ नहीं। देख मरने के बाद है ना पैसा कोई काम नहीं आता। पैसे को कोई भी इंसान अपने साथ नहीं लेकर जाता। कफन में है ना जेब नहीं होता। लेकिन तुम जैसे अमीर लोग हैं ना, वो बस पैसा 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 बोलते रहते हो। और भगवान से भी तुम लोग सौदा ही करते हो। तुम बोलते हो कि हे भगवान मुझे ये इलेक्शन जितवा देना, मैं आपको है ना सोने का सिंहासन गिफ्ट करूँगी। भगवान मुझ पर केस लगे हुए हैं ना, आप उन सारे केसों को हटवा दीजिए। मैं मंदिर में इतना बड़ा भंडारा करूँगी, मंदिर का रेनोवेशन करवा दूँगी। आप लोग ऐसे सौदे करते हो। तुम लोगों ने तो मंदिर को भी दुकान बना दिया है, और फिर तुम लोग ऐसे कहते फिरते हो कि ये तो दुनियादारी है, बस अपना फ़ायदा देखना चाहिए। बिस्तर भले ही करोड़ों का ही क्यों ना हो, लेकिन अपने बिस्तर के लिए नींद को बेचना पड़े ना, तो ऐसा बिस्तर ही किस काम का। सोना चांदी के लिए अगर हमें अपना सुख चैन ये सब कुछ देना पड़े ना, तो उसमें क्या ही फ़ायदा है। जिस बाज़ार के अंदर रिश्तों से ज़्यादा सोने की कीमत होती है ना, उस बाज़ार में कभी भी फ़ायदा नहीं होता, सिर्फ नुकसान होता है। अनु बोलती है कि तू है ना मुझे मारने जा रही थी, वो तो मुझे कान्हा जी ने सही टाइम पर भेज दिया। जरा सोच तेरी बेटी उसके साथ क्या होता। रजनी ताली बजाना स्टार्ट कर देती है। रजनी बोलती है कि वाह क्या स्पीच दी है अनु, तुझसे अच्छी स्पीच तो मैं बिल्कुल भी नहीं दे पाती। तुझे क्या लगता है कि यहाँ पर जो भी लोग खड़े हैं सब तेरी बात पर भरोसा कर लेंगे? नहीं अनुपमा नहीं, तू है ना सर से लेकर पाँव तक सिर्फ झूठी है। रजनी बोलती है कि तू है ना सिर्फ धोखा कर सकती है, तूने चोल वालों के साथ भी धोखा किया। रजनी चोल वालों को बोलती है कि आपको पता है ना, आप लोगों ने पावर ऑफ अटर्नी कितना भरोसा करके इस औरत के नाम कर दी थी, लेकिन इसने है ना इस चोल का रिनोवेशन करवाने के लिए उन पेपर्स पर सिग्नेचर कर दिए। आपको पता है ना इसने आपके साथ धोखा किया है। अब ये ऐसे ड्रामे कर रही है, नाटक कर रही है, भूत बनाकर मुझे डराने की कोशिश करी है, ये सब कुछ करके है ना ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। झूठी मैं नहीं हूँ, झूठी ये है। इधर हम देखते हैं चोल के सभी लोग हंसने लग जाते हैं। रजनी बोलती है कि तुम लोग सब लोग हंस क्यों रहे हो। अनु बोलती है कि रजनी मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, तू इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ है या फिर कुछ ज़्यादा ही चालाक है। देख रजनी तूने एक बार है ना इन सब लोगों को मेरे खिलाफ भड़का दिया था, लेकिन देख आज मेरा पूरा परिवार है ना मेरे साथ खड़ा है। हम सब लोगों को धोखा दिया था ना, तो हमने बस तुम्हारे धोखे का जवाब दिया है और कुछ नहीं। आगे हम पहले का सीन देखते हैं। यहाँ पर राही बोल रही होती है कि आप लोग है ना बस एक बार मेरी मम्मी की बात सुन लीजिए। सरिता भी बोलती है कि अनु के पास एक प्लान है, बस सब लोग एक बार अनु की बात सुन लो। अनु सबको बताती है कि मुझे है ना रजनी के खिलाफ सबूत मिल चुके हैं, उसने सब कुछ है ना अपने मुंह से कबूल किया है, हमारे पास सबूत है, लेकिन आप लोगों की वो गुनहगार है। मैं चाहती हूँ कि सारे सबूत कोर्ट में पहुँचने से पहले वो अपना गुनाह है ना आप लोगों के सामने भी कबूल करे। आप लोगों की वो गुनहगार है ना, तो आप लोग ही उसको सजा दें। अनु सबके सामने हाथ जोड़ती है और बोलती है कि मैंने एक बार है ना आपका भरोसा तोड़ दिया है, लेकिन फिर से मैं वो गलती नहीं करूँगी। मुझे है ना बस आपका साथ चाहिए। मैंने जो वचन दिया है ना, मैं अपने वचन को निभाऊंगी, बस प्लीज़ आप लोग मेरा साथ दे दीजिए। राही भी बोलती है कि हाँ प्लीज़ मेरी मम्मी का साथ दो। टोल के लोग बोलते हैं लेकिन इस बार अगर फिर से आपसे गलती हो गई तो। अनु बोलती है कि आप जो भी सज़ा मुझे देंगे ना मुझे मंजूर होगी। आगे हम फिर से प्रेजेंट का सीन देखते हैं। अनु बोलती है कि राही राही जाकर स्पीकर ले आती है और फ़ोन ले आती है। अनु बोलती है कि आजकल का ज़माना है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, किसी को किसी पर भी भरोसा नहीं है और ऐसा होना भी चाहिए। तूने जो कुछ भी किया ना, इसके बाद इन लोगों को मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, लेकिन देख तूने है ना सब कुछ अपने मुंह से ही उगल दिया। इसके बाद अनु रजनी को वो वीडियो दिखाती है जिसमें रजनी बोल रही होती है कि पूर्वी छाया चोल है ना, वो मेरे लिए मेरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था और मैं उस प्रोजेक्ट से पीछे नहीं हटूंगी। इधर हम देखते हैं बिल्डर, पीए और पंडित जी सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। रजनी अकेली वहाँ पर बचती है। अनु बोलती है कि देख सबसे पहले तेरा सच है ना इन्हीं लोगों के सामने आया है, तो चल यहीं पर सफाई दे दे। इधर हम देखते हैं चोल की सारी औरतें रेडी हो जाती है। रजनी बोलती है कि आप लोग प्लीज़ मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तभी सभी लोग मिलकर नींबू और मिर्ची फेंकते हैं।
अनु बोलती है कि सभी लोग अपने घर के बाहर नींबू और मिर्ची को लगाते हैं ताकि उनके घर को बुरी नज़र ना लगे। आज इस चोल के सब लोगों ने है ना नींबू मिर्ची तुम पर फेंके हैं ताकि फिर से कभी भी तू है ना नज़र उठाकर हमारी चोल की तरफ ना देख सके। तेरी जैसी औरत है ना कभी किसी घर में ना हो। सरिता बोलती है कि रजनी ताई हमने तो है ना तुम्हें अपना समझा था, तुमसे कितना अपनापन रखा था। जस्सी बोलती है कि लेकिन तुम जैसे लीडर है ना वही पॉलिटिक्स का नाम खराब करते हो। चोल के सब लोग बोलते हैं कि आपने हमारे साथ है ना धोखा किया। इधर हम देखते हैं वो लोग वहाँ पर एक चेयर लाकर रख देते हैं। अनु बोलती है कि रजनी इस कुर्सी पर बैठ जा। अनु रजनी को कुर्सी पर बैठा देती है। वो बोलती है कि कुर्सी तुझे इसी का तो जुनून है ना, इसी की पावर का जुनून है, इसी का तो तुझ पर पागलपन है, ये तुझे बहुत ज़्यादा प्यारी है ना। लेकिन रजनी तू जानती है क्या इस कुर्सी का है ना कोई भी मतलब नहीं है। रजनी इस कुर्सी की पावर है ना वो जनता से है, लेकिन अगर जनता का प्यार साथ ना हो, जनता साथ ना हो ना, तो ये कुर्सी है ना, इसकी लकड़ी है ना वो चीता की लकड़ी के बराबर है। अनु सभी चोल वालों के सामने हाथ जोड़ती है। बोलती है कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं है ना अपने वचन को निभाऊंगी, इस चोल को टूटने से बचाऊंगी। मुझे पता है मुझसे एक बार गलती हो गई, लेकिन अगर फिर भी मैंने आपको ऐसा कुछ बोल दिया हो जिसकी वजह से आपको दुख हुआ हो ना, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। चोल के सभी लोग घुटनों पर बैठ जाते हैं। अनु बोलती है कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं। सरिता बोलती है कि वही जो गलती करने के बाद एक इंसान को करना चाहिए। हमने है ना तुम पर भरोसा ना करके बहुत बड़ी गलती कर दी। इधर चोल के लोग बोलते हैं कि अनु ताई प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। सब बोल रहे होते हैं कि आपने हमारे लिए इतना कुछ किया, लेकिन हमने है ना आपके साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया। कुछ बोल रहे होते हैं कि देवी को देवी नहीं, हमने तो इंसान भी नहीं समझा, हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया। अनु बोलती है कि काकी आप कैसी बातें कर रही हो। अनु सबको बोलती है कि प्लीज़ खड़े हो जाओ। सब खड़े हो जाते हैं। अनु बोलती है कि गलती आपसे हुई है तो गलती मुझसे भी तो हुई है ना। मैंने उस दिन उन पेपर्स पर बिना पढ़े ही साइन कर दिए। भरोसा है ना वो सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ होती है, भले ही वो रिश्ता हो या फिर कानूनी कार्रवाई क्यों ना हो। अगर हमें कभी भी किसी भी कानूनी पेपर पर सिग्नेचर करने हो ना, तो उसको बिना पढ़े वकील को दिखाए बगैर कभी भी उन पर सिग्नेचर नहीं करनी चाहिए। भले ही वो पेपर्स है ना आपको कोई अपना ही लाकर क्यों ना दे दे, लेकिन दस्तखत है ना वो नहीं करनी चाहिए। देख लिया ना मेरे साथ क्या हुआ। और इस बात का है ना सबसे ज़्यादा ध्यान तो हम औरतों को रखना चाहिए। कोई भी आए वो बोल दे कि मैं तो आपका बच्चा हूँ, मैं तो आपका दोस्त हूँ, साइन कर दो, लेकिन हमें है ना पेपर्स को पढ़े बगैर सिग्नेचर नहीं करनी चाहिए। हम तो सामने वाले पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं, बट सामने वाला है ना वो हमें ठग लेता है। देखो आप सब लोगों की वजह से है ना मैं इस औरत का सच सबके सामने ला पाई हूँ। अनु बोलती है कि मैंने पहले ही बोला था महाभारत है ना कभी भी कहीं भी क्यों ना हो, लेकिन जीत है ना सिर्फ सच की होती है। युग है ना हमारे ही कर्मों में होते हैं। अगर अच्छे कर्म होंगे, सच्चे कर्म होंगे तब तो सतयुग, लेकिन अगर बुरे कर्म होंगे ना तो सिर्फ कलयुग ही होगा। कान्हा जी से बस यही प्रार्थना है कि कान्हा जी है ना हमारे कर्मों में हमेशा सतयुग ही रखे और कुछ नहीं। चोल की एक बच्ची आती है, अनु को गले लगा लेती है। इधर हम देखते हैं प्रेरणा बोलती है कि सेंटा बहन ये जो गुनहगार है इसको क्या सजा देनी है। वरुण बोलता है कि ये आप ही तय कीजिए। इधर हम देखते हैं रजनी हाथ जोड़ती है और बोलती है कि प्लीज़ मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। रजनी वरुण के पास आती है, उसको बोलती है कि प्लीज़ बेटा मुझे माफ़ कर दे। वो प्रेरणा के पास आती है, बोलती है कि अन्नू है ना तेरी बात सुनती है, इसको बोल देना मुझे माफ़ कर दे। रजनी अनु के सामने घुटनों पर बैठ जाती है और बोल रही होती है कि अनु प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई। चोल के सब लोग बोलते हैं कि इस रजनी देसाई को है ना सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। इधर सरिता बोलती है कि अनु तू अपना सारा सामान उठा और वापस चोल के अंदर आ जा। चोल के सभी लोग बोलते हैं कि हाँ अनुताई ये चोल है ना आपका है, प्लीज़ आप वापस आ जाओ। दोस्तों डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें। गाइस अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे अनु काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। वो सोच रही होती है कि मैं चोल में है ना लौट कर नहीं जाऊंगी। इधर हम देखते हैं वो मंदिर में होती है, तभी यहाँ पर रजनी आती है। अनु रजनी को देखती है तो वो बोलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन जीवन में है ना कभी किसी का भरोसा मत तोड़ना। जैसा तुमने मेरे साथ किया है ना वैसा किसी और के साथ मत करना। यहीं पर दूसरी तरफ हम कोठारी हाउस का सीन देखते हैं। सभी लोग काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं। माही और गौतम तो सोच रहे होते हैं कि हमने अपना बंदोबस्त तो कर लिया है, बाकी के लोग जाए भाड़ में। इधर हम देखते हैं मोटिबा मंदिर में ही बैठी होती है, तभी पराग मंदिर के अंदर आ जाता है। वो बोलता है कि पहले है ना हमारे भगवान जी जाएंगे और उसके बाद उनकी भक्त यहाँ से जाएंगे। तभी मोटिबा बोलती है कि हमारे श्रीनाथ जी को है ना कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। लेकिन हम देखते हैं पराग श्रीनाथ जी की फ़ोटो के पास जाता है, उसको बाहर निकालने वाला होता है,
लेकिन तभी यहाँ पर प्रेम आता है। प्रेम अपने पापा को रोक लेता है। वो बोलता है कि पापा रुक जाइए। प्रेम सबको बताता है कि मम्मी ने है ना सब कुछ ठीक कर दिया है, हमें यहाँ से कहीं नहीं जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम चोल के सभी लोगों को देखते हैं। वो लोग सोच रहे होते हैं कि हमने है ना अनु के साथ बहुत बुरा किया है। वो लोग अनु से माफ़ी मांगते हैं। अनु को बोलते हैं कि आपने है ना हमारा साथ दिया, लेकिन हम लोग है ना आप ही को गलत समझ रहे थे। यहीं पर हम वरुण को देखते हैं। वरुण भी बोल रहा होता है कि प्लीज़ मासी आप मुझे माफ़ ज़रूर कर देना, आप जो भी सज़ा दोगी मुझे वो सज़ा मंजूर है, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। प्रेरणा भी बोलती है कि सेंटा बहन प्लीज़ आप है ना मेरी मम्मी को सज़ा ज़रूर दिलवाना, क्योंकि वो इसी के काबिल है। उन्होंने आपके साथ ठीक नहीं किया और ना ही चोल वालों के साथ ठीक किया। उस बिल्डर के साथ भी आपको ऐसा ही करना चाहिए, उसको भी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। अनु सोच रही होती है कि जिन लोगों ने गलत किया है ना उनको सज़ा ज़रूर मिलेगी। सो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही धमाकेदार होगा। अगर आपको ऐसे ही अपडेट जानना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें।